राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरु जी बताओ भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? लो एक बात और आ गई, पक्षपात। राजा परीक्षित ने पूछा तो गुरुजी ने कहा, भैया भगवान का पक्षपात कहाँ तुम्हें नजर में आया? राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुजी देवता और दैत्य दोनों भगवान की संतान हैं, लेकिन भगवान हमेशा देवताओं को बचाते हैं, दैत्यों को मारते हैं। ये पक्षपात नहीं तो क्या है? ये भेदभाव नहीं तो क्या है? तब आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित ये पक्षपात नहीं है, वे तो सब पर सम दृष्टि रखते हैं। क्योंकि जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया और उसकी प्राण ज्योति जाकर परमात्मा में समा गई, उससे सायुज्य मुक्ति मिली, जो मुक्ति की सबसे बड़ी श्रृंखला है महाराज। तब तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने जो नारद जी से प्रश्न किया था वही मैं तुमको उत्तर दे रहा हूं। भगवान महाराज ना किसी को मारते हैं ना किसी को बचाते हैं, व्यक्ति के कर्म ही उसको मारते भी हैं और बचाते भी हैं। और वैसे भी भगवान को स्वामी मानकर भजना कोई भी भज ले, लेकिन शत्रु मानकर तो वही भजे जिसके बाजुओं में ताकत हो महाराज। लेकिन गति तो भगवान ने अपने शत्रुओं को वही दी जो भक्तों की, क्योंकि ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है महाराज जिसको परमात्मा ने मारा हो और तारा न हो। जिसे मारा उसे तारा। वैसे भी राक्षस ज्यादा भक्ति करते हैं देवताओं से। कैसे? अगर आपका बलरामपुर चौराहे पर वीर विनय चौक पर कोई रिश्तेदार रहता है, हो सकता है आप कभी उस चौराहे से निकलो उसका याद ना रहे, लेकिन यदि उसी चौराहे पर किसी से आपसे मारपीट हो गई है, 20 साल बाद भी यदि उस जगह पर जाओगे तो वही बात याद आ जाएगी। क्योंकि आदमी की खोपड़िया में दुश्मन ज्यादा देर बसता है, दुश्मन 24 घंटे खटकता रहता है। रिश्तेदार हित मित्र को हम भूल भी जाएं, लेकिन शत्रु तो तुरंत याद आ जाएगा जैसे उस जगह पर पहुंचेंगे। तो परमात्मा को स्वामी मानो या शत्रु मानो, महत्वपूर्ण ये नहीं है कौन क्या मानता है, महत्वपूर्ण ये है कि कौन कितना ज्यादा चिंतन करता है, कौन कितना ज्यादा याद करता है। कोई मित्र मानकर कोई शत्रु मानकर। राक्षस तो ज्यादा याद करते हैं। अरे हमारे आपके दृष्टि का भेद है, भेदभाव। महाराज जो भेदभाव नहीं करते, वह तो कभी सीता जी को बहाना बनाकर रावण को तार देते हैं, तो कभी प्रहलाद को बहाना बना करके हिरण्यकश्यप को तार देते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव कैसे? तब आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन एक बार की बात है, जब 12 अवतार में भगवान ने हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध किया तो उसका पूरा परिवार गमगीन हो गया। हिरण्यकश्यप ने अपने पूरे परिवार को, भतीजों को, भाई की पत्नी को, अपनी माँ को, सबको ढांढस बंधाया, सबको समझाया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। पत्नी को समझाया कि ऐसा है, तुम घर को देखो, मैं जा रहा हूं ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा, अपार शक्ति प्राप्त करके फिर अपने भाई के मृत्यु का बदला लूंगा नारायण से। उधर तो चला गया महाराज हिरण्यकश्यप तपस्या करने, और इधर घटना घटी, इंद्र हिरण्यकश्यप का रूप धारण करके आया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को धोखे से बुला ले गया। उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को मार डालना चाहता था। उसकी पत्नी के गर्भ में एक बच्चा था, उसे भी मारना चाहता था। नारद बाबा आए, इंद्र को समझा करके हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम ले गए और वहीं उसको सत्संग सुनाने लगे। मैंने कल भी निवेदन किया था, यदि आपके घर में कोई गर्भवती नारी है जिनके गर्भ में बच्चा है, पूरे परिवार वालों की जिम्मेदारी है, क्योंकि माँ के खान पान का, रहन सहन का, सोच विचार का, उसके चिंतन चरित्र आचरण का पूरा असर उस बच्चे पर पड़ता है जो माँ के गर्भ में है। इसलिए गर्भवती माँ की जिम्मेदारी है कि बच्चा जब गर्भ में आ जाए तब से फोकट क्रोध न करें, उल्टा सीधा सीरियल न देखें, दूसरे की पंचायत न करें, गाली गलौज न करें, गलत खान पान न करें,
हो सके तो रामायण गीता का पाठ करें, जिससे उस बच्चे में सुंदर संस्कार जगें। टेलीविजन देखने की बड़ी इच्छा हो तो रामायण, शिव महापुराण, विष्णु महापुराण देखें, जिसमें उससे सत्संस्कार जगे। नारद जी सत्संग देने लगे हिरण्यकश्यप की पत्नी को। उधर हिरण्यकश्यप ने जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। भक्तराज आंखें खोलो। आंखें खोली, वरदान मांगो। उसने कहा बाबा वरदान दे दो, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये मृत्यु लोक है, सवेरे भोजन बनाओ, 4 घंटे बाद बासी हो जाता। जो पैदा हुआ है उसको मरना पड़ेगा, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, और कुछ मांग लो। तो उसने एक ही सांस में कई वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी ने कहा इसके अलावा जो मांगोगे सो दे देंगे। राक्षस अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं। उसने कहा महाराज मनुष्य से और पशु से न मरूं, दिन में रात में सुबह शाम में न मरूं, घर के बाहर न मरूं, घर के भीतर न मरूं, अस्त्र शस्त्र से न मरूं, मनुष्य जानवर से न मरूं, जल में थल में न मरूं, आकाश पाताल में न मरूं, महाराज साल के 12 महीने में न मरूं, आपके द्वारा बनाए गए किसी प्राणी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हिरण्यकश्यप सोचा कसरे का रहेगा, अब तो अमर हो गए। लौट के आया, लोगों से कहा यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ सब बंद करो, यज्ञ करना है तो हिरण्यकश्यप महायज्ञ करो, हिरण्यकश्यप आए स्वाहा करो, पूजा पाठ मंत्र तंत्र सब बंद करो। यदि हमारे राज्य में कोई नारायण हरि का नाम लेगा तो उसे मैं सूली पर टंगवा दूंगा। तब तक नारद जी आए, उसकी पत्नी कयाधु को लाए और पत्नी राजा के पास रहने लगी। कुछ समय बीता तो एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम राक्षस कुल के विद्वानों ने प्रहलाद रखा। क्या नाम रखा? प्रहलाद। मां के गर्भ में बड़े सुंदर संस्कार मिले थे, लेकिन बाप राक्षसी प्रवृत्ति का, बच्चा भी राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया। हिरण्यकश्यप ने एक विद्यालय खुलवाया। उस विद्यालय में जो अध्यापक थे महाराज, हिरण्यकश्यप के गुरु शुक्राचार्य के 2 बेटे संड और अमर, वही प्रहलाद पढ़ने जाने लगे। एक दिन की बात है, प्रहलाद पढ़ने जा रहे थे तो गांव में देखा एक कुम्हार की पत्नी बैठी बैठी नारायण हरि कर रही थी। प्रहलाद ने कहा रे बुढ़िया, तुझको मेरे बाप से डर नहीं है, तुम्हें सूली पर चढ़वा देंगे। क्यों भैया, उनके दुश्मन का नाम ले रही हो? तो कुम्हार की पत्नी ने कहा बच्चा मेरी समस्या ही ऐसी है जो नारायण के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। कैसी समस्या? तो उसने कहा कि हमने अपने घर में कच्चे माटी के बर्तनों को रखा था, एक मटके में बिल्ली ने अपने 3 बच्चे रख दिए थे। बच्चों ने जब आवा लगाया तो उसको भी लगा दिया, आग लग गई, आग जल गई। हमने पूछा बच्चों वाला मटका, बच्चों ने कहा सब लगा दिया, हमको पता ही नहीं था। तो घबरा गई, आवा उलझे तो भी वो तो जल जाएंगे बच्चे। कहने लगी अब तो नारायण के सिवा कोई बचा नहीं सकता। प्रहलाद हंसने लगे, कहा कैसी मूर्खों वाली बातें करती हो, आग लग गई हो उसे नारायण बचा लेंगे? कुम्हार की पत्नी ने कहा हाँ, यदि विश्वास हो तो अवश्य काम होगा। प्रहलाद ने कहा यदि तुम्हारे नारायण के सिमरन से वो बिल्ली के बच्चे बच गए तो भले ही मुझे बाप का दुश्मन बनना पड़े, मैं आज से नारायण का भक्त हो जाऊंगा। यदि ना बचे तो तुम्हें सूली पर टंगवा दूंगा। साथियों को कहा तुम विद्यालय जाओ, मैं यहीं रहूंगा। पूछा कब खुलेगा आवा? बोली आज के 3रे दिन। प्रहलाद वहीं रह गए। आवा खुला, सारे बर्तन टनाटन पके हुए महाराज, लेकिन जिस मटके में बिल्ली के 3 बच्चे बैठे थे वो मटका वैसा का वैसा, जैसे बाहर निकाला म्याऊं म्याऊं करते हुए बच्चे निकले। प्रहलाद रोने लगे, सत्संग तो उनको माँ के गर्भ से ही मिल गया, आज उसे हवा मिल गई, उसका सत्संग जागृत हो गया। विद्यालय में पढ़ने गए, पढ़ के लौटे तो पिताजी ने गोदी में ले लिया। पूछने लगे हमारा लाला क्या पढ़ के आया है? प्रहलाद ने कहा पिताजी हमने यही पढ़ा है कि आत्म कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को नारायण की आराधना करनी चाहिए। बाप को बड़ा क्रोध आया, गुरुजी को बुलाया, हमारे पुत्र को यही पढ़ाते हो? गुरुजी ने कहा महाराज हमें सब कुछ नहीं पढ़ाते, ये पता नहीं कहां से पढ़ लिया। फिर पढ़ने भेज दिया, पढ़ने गए, पढ़ के लौटे। इस बार हिरण्यकश्यप ने गोदी में लिया, कहा मेरा लाला बतावे क्या पढ़ा है? प्रहलाद कहने लगे पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हर प्राणी को नारायण की आराधना 9 प्रकार से करनी चाहिए। नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम, सुनो परमात्मा की कथा को, कीर्तन करो महाराज और उनका ध्यान करो, स्मरण करो, परमात्मा के चरण सेवा करो, पाद प्रक्षालन करो, ठाकुर जी को घर में रखो, अर्चन बंदन करो और अपने आप को उनका दास समझो, उनको अपना मित्र समझो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव दो। और अपने आप को उनको निवेदित कर दो। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे प्रियतम। अपने आप को निवेदित कर दो उन्हें। जैसे पुत्र के मुंह से अपने शत्रु की महिमा सुनी, बालों को उठा के जमीन पे पटक दिया। गुरु जी ने भी सफाई दी, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। कहा मेरा पुत्र मेरा शत्रु हो गया तो इसको मार ही डालना चाहिए। हाथी से कुचलवाया, सांपों से डसवाया, पहाड़ से ढकेलवाया, कृत्या चलवा दिया, विष दे दिया, भोजन में मिला के भूखा रखा, काल कोठरी में बंद कर दिया। लेकिन हर प्रकार से नारायण ने उसकी रक्षा करी। तब तक फागुन का महीना आ गया, पूर्णमासी तिथि आ गई और हिरण्यकश्यप की बहन आ गई। उसने कहा मेरा भैया क्यों चिंतित है, आखिर चिंता का कारण क्या है? हिरण्यकश्यप की बहन का क्या नाम है? डुंडा राक्षसी उसका नाम था। लोग बदनाम करते हैं उसे कि अपने भतीजे को जला देना चाहती थी, पर मेरे भाई बहन सच कहूं कि भतीजे को जितना प्यार बुआ करती है कोई और नहीं करता होगा। हमारे गांव में कहावत है, भाई पूत भतीजा जैसे आँखी का, बोलो हाँ, आँखी का दीदा। इतना प्रिय होता है भतीजा। बुआ तो बहुत प्रेम करती है अपने भतीजे को, भला डुंडा कैसे मार देना चाहती थी। उसे एक चादर मिला था जिसका नाम था अग्निचीर, जो उसे ओढ़ के बैठ जाए। प्रभु की लीला, तेरी लीला का ना पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। उस बालक को लेकर चादर में अपने आप को लपेट कर बैठ गई। चारों तरफ से आग लगा दी गई और डुंडा राक्षसी ने उस अग्निचीर को प्रहलाद को लपेट दिया और उसके प्राण नष्ट हो गए उसी में। महाराज प्रहलाद के प्राणों की रक्षा हुई। बोलो भक्त प्रहलाद की। तभी से होली का उत्सव मनाया जाने लगा। होली के दिन दिन खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, होली मनाया जाने लगा। यह दृश्य देखकर देववृंद सब पर रंग बरसाने लगे। जैसे प्रहलाद की रक्षा हुई, देवताओं ने सबके ऊपर फूलों का रस निचोड़ के बरसाना शुरू कर दिया। इससे होकर क्रोधित होकर राक्षस लोग कीचड़ और धूल उड़ाने लगे। उस दिन से सब भारतवासी यह उत्सव सदा मनाते हैं। सज्जन अबीर लगाते हैं और मूर्ख कचड़ा फेंकते हैं, कपड़ा फाड़ते हैं, आतंक मचाते हैं। जो होली में दूसरे कपड़ा फाड़े वो राक्षस, जो होली में किसी के कचड़ा लगावे वो राक्षस, जो होली में किसी को भांग और दारू पिलावे वो राक्षस, और जो अबीर लगाकर गले मिले, प्यार सहकार की सूचना दे वो देवता। प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ, फिर गुरुकुल में भेज दिया। एक दिन राक्षस के बालकों ने प्रहलाद से कहा, भैया बाप से दुश्मनी क्यों कर रहे हो, भजन बुढ़ापे में कर लेना। प्रहलाद ने कहा, भैया बुढ़ापे कौन गारंटी है, भजन अभी करो। राक्षस के बालकों ने कहा, हमारे तुम्हारे गुरु ये कहे तुम इतने ज्ञानी हो गए, हम मूर्ख रह गए कैसे? प्रहलाद ने कहा, हमारे गुरु ये थोड़ी है। गुरु सिख अंध बधिर कर लेखा, एक न सुने एक न देखा। एक को दिखाई नहीं देता, एक को सुनाई नहीं देता। हमारे गुरु तो नारद बाबा हैं। तो भैया बताओ जीवन की सार्थकता किसमें है? प्रहलाद ने कहा, कीर्तन करो। भैया ये कीर्तन क्या होता है? कहा, तुम कीर्तन नहीं जानते? नहीं। तो कहा, जाओ ढोल की मजीरा उठाए लाओ, तब बताओ कीर्तन क्या है। दौड़े दौड़े गए, गुरुजी सोए, सब ढोल की मजीरा ले आए। कहा, बजाओ, ताल से ताल मिला।
जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, उसके सुमिरन से बन जाते, उसके सुमिरन से बन जाते बिगड़े सारे काम बंद, जप ले हरि का नाम बंद, जप ले हरि का नाम। हरि हरि कीर्तन होने लगा महाराज। एक ने जाकर कहा गुरुजी अब पिटारा जाबो। कैसे? आपके ही गुरुकुल में महाराज के दुश्मन का नाम जपा जा रहा है। गुरुजी ने 5 सैनिकों को भेजा, जाओ कीर्तन बंद कराओ। 5 गए, प्रहलाद को पकड़ाए, कीर्तन बंद करो। ऐसा लगा भक्ति का करेंट कि वह भी अपनी ड्यूटी भूल गए और कूदने लगे, गाने लगे, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम। एक ने जाकर कहा गुरुजी 5 सैनिक हरि हरि करने लगे। अब तो गुरुजी ने 10 को भेजा, वे 10 गए, जैसे प्रहलाद को छुआ वे भी मस्त होके कूदने लगे। जप ले हरि का नाम बंदो, जप ले हरि का नाम। किसी ने कहा गुरुजी 15 सैनिक और सारे विद्यार्थी कूद रहे हैं। गुरुजी आए और जैसे गुरुजी ने छुआ गुरुजी को भी करंट लगा और ताल द्रुत गति में हो गया। सबने जोर जोर से कूदना गाना शुरू किया। जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम। बोलो भागवत भगवान की। जो बुजुर्ग हैं जिनके हाथों में तकलीफ है उनको छोड़कर शेष सब भाई बहन 30 सेकेंड के लिए उठाए पूरे दोनों हाथ। जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम। एक दौड़ा गया महाराज, बजाते नहीं है। राजा से कह दिया आपके विद्यालय में आपके शत्रु का कीर्तन। जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम। राजा दौड़ा आया। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित यदि हिरण्यकश्यप प्रहलाद को छू लेता तो भक्ति का करंट उसे भी लग जाता। छुआ नहीं, जमीन पर कस के एक घूसा मारा, धम, कीर्तन बंद। हिरण्यकश्यप ने कहा अरे मदान मद्दुर्मिनी दुष्ट दुराचारी, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। बोल कहां है तेरा नारायण? प्रहलाद ने बड़े विनय स्वर में कहा पिताजी वे कहां नहीं है, वे हम में है, आप में है। ईसा वासमिदम सर्वे में किंच जगत्याम जगत, वे तो कण कण में है, वो इस खंभे में है। जैसे खंभे की बात करी, गदा से प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने। प्रहलाद की बात रखने के लिए उस खंभ से परमात्मा प्रकट हो गए। गगन गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो, निकसो नरनाहर के रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे 10 दसन जीव लपलपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। अट्टहास करते हुए परमात्मा नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। और झपट के हिरण्यकश्यप को अपने जंघा पर लेटा लिया। कहा दुष्ट अब तेरी खैर नहीं, मौत के मुंह में आ गया है। फिर भी अट्टहास करके हंसा हिरण्यकश्यप। कहने लगा आप हमें नहीं मार पाओगे। भगवान ने कहा क्यों? उसने कहा मुझे वरदान है, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से। भगवान ने कहा मुझे देख मैं कौन हूं? तो देखा महाराज आप तो नरसिंह हो, ना मनुष्य न पशु।
फिर भी नहीं मार पाओगे। क्यों? मुझे वरदान है, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम मरूं। भगवान ने कहा ये है क्या? कहने लगा है तो गोधूली है, गोधूल की बेला। सूर्यास्त के बाद 40 मिनट तक गोधूली होती है। वो ना दिन में है, ना रात में है, ना सुबह में है, ना शाम में है। इसलिए गोधूली में जो खाएगा वो पेट का रोगी हो जाएगा। गोधूली में जो सोएगा उसके आंखों में रोग हो जाएगी। ऐसी बैक्टीरिया उस समय काम करती है महाराज। और गोधूली में जो पढ़ेगा उसकी विद्या नष्ट हो जाएगी। इसलिए गोधूली के समय ना खाना चाहिए, ना सोना चाहिए, ना पढ़ना चाहिए। पर ध्यान रहे, बाल वृद्ध रोगी को छूट है, इनको छोड़ करके। भगवान ने कहा तो गोधूली बेला है। फिर बोला तो भी नहीं मार पाओगे। क्यों? क्योंकि हमें वरदान है, ना घर के भीतर मरूं, ना बाहर। भगवान ने कहा है कहां? तो देखा भगवान ड्योढ़ी पर बैठे हैं। घर की जो ड्योढ़ी होती है, ना भीतर है ना बाहर, इसलिए ड्योढ़ी पर बैठना नहीं चाहिए। पर मैं बहुत जगह देखता हूँ देवी जी एक घंटा पकड़े दरवाजा खड़ी रहती हैं। तो गंगापुर वाली ठीक है, नहीं तो बहुत तो दरवाजा पकड़े खड़ी रहे कि आवा के गवाह हुए से सारा लोकेशन लेना है। वो ना घर का भीतर है ना बाहर, तो भी नहीं मार पाओगे। क्यों? वरदान है, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से। भगवान ने कहा तेरा पेट में अपने नाखून से फाड़ूंगा, ना अस्त्र है ना शस्त्र। कहने लगा मुझे वरदान है, ना जल में मरूं, ना थल में, ना आकाश में, ना पाताल में। भगवान ने कहा तेरा पेट में अपने जांग पे फाड़ूंगा। तो कहने लगा तो भी नहीं मार पाओगे। क्यों? क्योंकि हमें वरदान है साल के 12 महीने के किसी महीने में ना मरो। भगवान ने कहा रे दुष्ट दुराचारी, तुझको मारने के लिए ही हमने 13वां महीना रचा है। उसको मारने के लिए भगवान ने 13वां महीना रचा। कौन महीना माताओं बहनों? मलमास, पुरुषोत्तम मास में ही भगवान ने मारा था हिरण्यकश्यप को। कहने लगा हिरण्यकश्यप अच्छा महीना 13 होते हैं, मुझे पता होता तो ये भी मांग लेता। फिर भी नहीं मार पाओगे। क्यों? हमें वरदान है कि ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए किसी से न मरूं। भगवान ने कहा ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। तब हार गया और उसके पेट में अपने नाखून को प्रवेश करके अंतड़ियों को फाड़ के अपने कंठ में माला बनाकर पहना लिया है। देवता पुष्प बरसाने लगे। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। कौन आए? देवता सब डर के मारे थर थर कांपे। यदि नृसिंह का क्रोध नहीं शांत होगा तब तो अनर्थ हो जाएगा। क्रोध कौन शांत करावे? तब देवता लोग दौड़े, बैकुंठ लोग गए, लक्ष्मी मैया को बुला लाए। पति के ज्यादा क्रोध आवे तो कौन शांत करे? श्रीमती जी सामने खड़ी हो जाए, बस सारी औकात हाथे में आ जाए। चुन्नू की मम्मी चुन्नू के पापा जैसे 2 डांट मारे, बस दिमाग ठिकाने। पत्नी कौन? जो पति पर हमेशा रहे तनी। और ध्यान दीजिए, हमारी माताएं बहनें कपड़ा साफ करती हैं सूती वाला तो ऐसे झिड़कती हैं, तब टांग थी। क्यों? क्योंकि कपड़ा धो लो और झिड़क दो भैया पांडे जी, तो उसकी क्रीच बढ़िया बनी रहती है, सिकुड़न नहीं रहता है कपड़ा में। अब ऐसे पुरुष लोग हैं, अगर माताएं इनको झिड़कती ना रहे तो ये टेढ़न बने रहे, सीधे ना रहे। झिड़कते जाते हैं तभी तो सीधे रहते। लक्ष्मी मैया आई, नरसिंह रूप देखा, कहने लगी ये तो कभी रूप ही नहीं बनाया था। आगे बढ़ी, वहीं से गुर्राया है भगवान ने कि वहां से भागी, दूसरा श्वास जाकर वैकुंठ में लिया। देवता सोचने लगे कौन बनाए, तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को आगे कर दिया। प्रहलाद को भगवान गोद में लिए और मस्तक चाटने लगे। प्रहलाद से कहा बेटा वरदान मांगो। प्रहलाद कहने लगे प्रभु मैं कितना अभागा औलाद हूँ, चाहिए कि संतान अपने पिता की सेवा करे। आज मैं अपने पिता की मृत्यु का कारण बना, वरदान देना है तो यही दे दो कि मेरे पिता की नरक लोक में दुर्दशा न हो। भगवान कहने लगे बेटा कैसी बातें करते हो, जिस कुल में तुझ जैसा बेटा पैदा हो जाए उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 21 पीढ़ी, 7 कुल बाप की, 7 कुल नाना की और 7 कुल ससुराल की, 7 की 21 पीढ़ियां। तुम्हारे पिता को परम वैकुंठ धाम मिलेगा बेटा, समझाया है भगवान ने। और प्रहलाद का राज्याभिषेक कर दिया। भगवान अंतर ध्यान हो गए, सारे देवता चले गए। आज के परिवेश में लोग कहते भगवान कहाँ है? अरे भैया भगवान कहाँ नहीं है। सूर्य अनेक फिरे कड़ मांगत,
पय पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाल कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। परमात्मा तो आज भी जर्रे जर्रे में है, कम से कम हम प्रहलाद की तरह भक्त तो बने। महाराज प्रकट कैसे नहीं होंगे, प्रहलाद की तरह हमारे अंदर विचारधारा तो आए, विश्वास तो आए, समर्पण तो आए, परमात्मा प्रकट हो ही जाएंगे। महाराज बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।